कि वो भागे माहिर से माहिर जी जो भागे हुए मुजरिम है, जो फरार मुजरिम है, उसको पकड़ने में 24 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा। जी। लेकिन इसको नहीं पकड़ पाना, नहीं पकड़ना बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुखिया तनवीर साहब थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अल्टीमेट दिया है कि ये शुरुआत है और इसी को संज्ञान में लिया जाए। हमारे साथ अभी मास्टर नकीर साहब समाज सेवी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए, इस मामले को लेकर के आपको भी बहुत सारी जानकारियां हैं। मामला का उद्भेदन नहीं होना, अभी तक 43 दिन हो चुका है, लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ, क्या कुछ दिखलाता है? सबसे पहले रियाज भाई, हम आपका और आपके चैनल अपना गांव में हम स्वागत करते हैं। आप रेगुलर इस मुद्दे में लगे हैं और मजलूम के साथ खड़े हैं, आप दिखा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमको कहीं लग रहा है सबसे पहला अगर ये कमी है तो हम लोग के अंदर में कमी है। हम लोग ने जिस को चुना वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहला मर्डर हुआ था शकील भाई का। मामला वहां जाइए आप, शकील भाई का जो मर्डर हुआ वो जमीन का मुद्दा को लेके हुआ था। किसको लेके? जमीन का मुद्दा के लिए हुआ था। जमीन के लिए, वो जमीन भाई भाई में जमीन का झगड़ा था। अभी मिनाज भाई का जमीन से यहाँ कोई मैटर नहीं है। मिनाज भाई एक गरीब परिवार का लड़का है, वो गरीब आदमी है, वो दिन कमाता था, दिन खाता था और अपना ये भाई को पढ़ाता था, अपना परिवार को किसी तरह से मेंटेन करता था। मिनाज भाई के पास जमीन नहीं है। जमीन का मैटर था शकील भाई का, जो मिनाज भाई का जीजाजी है। क्या सही है? तो वो शकील भाई जो है, शकील भाई जो जमीन के लिए यहाँ पे आवेदन दिया सीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस वहाँ थाना में जनता दरबार में दिया। जनता दरबार में से सरकारी अमीन नियुक्त किया। सरकारी अमीन जब गया वहाँ नपाई करने के लिए तो विपक्ष, जिनको भी नोटिस होता है, जो पक्ष होता है उनको भी नोटिस, दोनों को नोटिस हुआ, लेकिन फिर भी विपक्ष सरकारी अमीन को जमीन नापने लेके नहीं दिया, नहीं देता। सरकारी अमीन जब जमीन नहीं ना, उनका कितना कमजोरी, कितना कमी, वो चाहे तो 5 मिनट में या आधा घंटा में यहाँ से अल्ताबाड़ी जाने में कितना टाइम लगता है, फोन करके थाना से प्रशासन मंगा करके दोनों पार्टी को खड़ा करके सीओ साहब का ऑर्डर लेकर के जमीन नाप करके मामला का वहीं खत्म कर सकता था। लेकिन सरकारी अमीन भी किसी तरह से चाहता है हमको यहाँ से छुटकारा। वो जाने से पहले ही चाहता है कि हमारा नपाई नहीं हो तो हमारा बेटर है, ताकि हमको सिकंदे जाना पड़े तो फिर वो हमारा तेल लगाए और हमको कुछ पैसा देके ले जाए। हम वो काम करता है वो। ठीक है, सरकारी अमीन का यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक, और हम कहेंगे सीओ साहब का भी मिस्टेक। उस मामला को अगर जनता दरबार में शकील भाई का जमीन का मामला को निपटारा कर देता तो वो जमीन वो पंचायती में नहीं होता, और पंचायती का टाइम सिकंडे था जिसमें उसका फैसला होना था और रात में ही उसका हत्या हो जाता है। और उससे बड़ा फिर गलती, दूसरी बात, उससे बड़ा गलती वहां के कुछ समाज के लोगों ने उसकी बीवी को, मिनाज की बीवी को, जो सीधी टाइप की औरत है, उसको बाला फुसला करके तुम्हारा पति को पोस्टमार्टम करेगा, उसके ऊपर अगर हदीस सुनाता है उसको कि एक मच्छर बैठ जाता है मरने के बाद तो उसका वजन 80 मन के बराबर होता है, उस पर हथियार चलेगा, पोस्टमार्टम करेगा, किडनी निकाल लेगा, गुर्दा निकाल लेगा, ब्लड निकाल लेगा, बेच देगा। ऐसा काहे करेंगे? आप पैसा लेकर के मामला को खत्म कर दिए, रफा दफा कर दिए, पंचायती करके उसको दबाया जाता है, उसको मिट्टी दे दिया जाता है, जिसका प्रभाव वहां समाज के बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे लोग देखते हैं, ये लोग मेरे गार्जियन सब बैठे हैं, लोग पंचायती कैसा करता है, किसी आदमी को मर्डर करता है, 5 लाख टका देता है, 9 कट्टा जमीन देता है, मामला तय हो जाता है। अगर यही बच्चे जवान होंगे तो आगे में ये लोग का भी मन में भ्रम खत्म हो जाएगा, वो भी किसी को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम भी मार देते हैं, क्या होगा, 5 लाख टका लगेगा, 9 कट्टा जमीन लेगा। मामला वहां चूक हुआ। अगर वहां पंचायती नहीं होता, ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम समाज में पंचायती करके मामला को रफा दफा कर दिए, हम बहुत अच्छा काम किए। आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने गलत काम किया, आप ये गलत मैसेज दिए। अगर वहीं पे देखिए, आत्महत्या और हत्या 2 तरह का होता है। अगर कोई आत्महत्या करता है किसी तरह से फ्रस्ट्रेट में, क्या है, आप 10 आदमी गवाह हैं, आप उनको दफनाइए, हम उसमें सहमत है, हम नहीं कह रहे हैं कि उसमें आप पोस्टमार्टम कराइए। जिसमें हत्या का शक है, हत्या हुआ है, उसको आपको हर हाल में पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था, ताकि ये चल के कल घटना मिनाज भाई के साथ नहीं घटता। अगर ये हत्या उसका पोस्टमार्टम अगर हो जाता, उन्हीं पे अगर केस हो जाता, तो ये घटना आज मिनाज भाई के साथ नहीं होता। तब मिनाज भाई शकील भाई को वहां पे पंचायती दिलाने के लिए इसका जो पंचायती किया, 9 कट्टा जमीन 5 लाख टका, उसका ऑर्डर नहीं माना, तो वहां फिर फ्लाइट से पकड़ के मिनाज भाई का साला अल्तावाड़ी आए, मिनाज शकील भाई का साला, जो वो आया, उसको भी धमकी दिया गया कि तुम इस केस में कोई मामला नहीं है, तुम रफा दफा छोड़ दो, तुम छोड़ दो, नहीं तो तुमको भी मार दिया जाएगा, जिसका वीडियो अभी भी वायरल है। जब शकील भाई मरा, मिनाज को मारा गया था, उससे 15-20 मिनट पहले उसने ऑडियो कॉल किया था कि मेरे पीछे आदमी आ रहा है, हम पर जानलेवा हमला होने का शंका है, वो भी है, उस पर भी प्रशासन सोया हुआ है। इससे क्या कहेंगे आप? इसका जिम्मेदार को हम तो कहते हैं, इसका सबसे पहले जिम्मेदार हमारे समाज में हम लोग जिसको रहनुमा चुनते हैं, जिसको नेता चुनते हैं, ये लोग नेता है ही नहीं, ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। वोट हमारा किधर से आएगा? ये लोग वोट के चक्कर में सही बात बोलने के लिए नहीं रहते हैं। सर, आज प्रदर्शन किया आप लोग, इस प्रदर्शन में कितने लोग आए थे और इसमें प्रतिनिधिगणों का क्या योगदान रहा? प्रतिनिधिगण कोई आया नहीं, क्योंकि ये लोग वोट का राजनीति करते हैं। ये लोग पूंजीपतियों की तरफ जुड़े हुए हैं कि अगर हम लोग उनके खिलाफ बोलेंगे, वहां जाएंगे तो पूंजीपतियों का रिश्तेदार हर जगह, वो लोग बड़ा फैमिली है, तो हमारा वोट कट जाएगा, इसलिए वो लोग आया नहीं। हम लोग जैसे ही
सोशल एक्टिविस्ट लोग और जितने भी हम लोग युवा थे, युवा लोग बैठे थे, 1-2 हज़ार के आसपास हम लोग आदमी थे। और हम प्लानिंग क्या है? हम लोग आगे का प्लानिंग यही की है कि अगर यहाँ से हम लोग को इंसाफ अगर 2-4 दिन में नहीं मिलता है तो फिर हम लोग जिला मुख्यालय में एसपी ऑफिस के आगे में भूख हड़ताल करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे नकी साहब, और नकी साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ साथ में मास्टर भी। कई युवाओं का एक ही बात रहा कि इन लोगों का कहना है कि विशाल धरना प्रदर्शन आज